एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आपसे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा द प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए सीरीज चल रहा है जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 टू 23 तक कंप्लीट करवाया है। सभी का लिंक नीचे दिया गया है, आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमने एडुटेरिया का भी कंप्लीट करवाया है जिसका 1 से 15 तक उसमें प्रॉपर प्रैक्टिस सेट पूरे थे। और एडुटेरिया का प्लेलिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप आराम से एडुटेरिया का भी प्रॉपर फुल वीडियो देख सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा ये होगा हमारा द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 जिसका कट ऑफ मार्क्स जो है 72 नंबर रखा गया। उम्मीद करता हूं आप सब इसे टच करेंगे, इसे बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। भूले नहीं, अपना स्कोर जरूर कमेंट करें और लाइक करके अपने अटेंडेंस को जरूर दर्ज करें। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, ओही निगरानी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए ये ओही निगरानी ऐप जो है ये रेलवे के द्वारा जारी करा गया है। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा एक ओवरहेडेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप जिसे ओहे बोला जाता है उसको लॉन्च करा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या बोला जाए, संकल्प पर्व में किस पेड़ को लगाने की प्राथमिकता नहीं है। देखिए वो जो पेड़ है वो है आम का। ठीक है, तो संकल्प पर्व में जो है 5 प्रकार के पेड़ लगाए जाने की प्राथमिकता निर्धारित की गई है जिसमें आम शामिल नहीं है। और ये 5 पेड़ कौन कौन से हैं जान लें आप। तो बड़गद है, आंवला है, पीपल है, अशोक है और बेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विश्व वन रिपोर्ट के आधार पर भारत का वन क्षेत्र में स्थान यानी रैंकिंग कौन सा है। तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो है नंबर 3 विश्व वन रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, वर्ल्ड में बात हो रही है। ठीक है, चलिए 4 देखते हैं, ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का जो अभी पोजीशन है वो है 34th। ठीक है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो वो जो ऑपरेशन चलाया गया वो था समुद्र सेतु। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, वधावन बंदरगाह निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। तो ये जो बंदरगाह का निर्माण है ये करा जा रहा है महाराष्ट्र में। डी करेक्ट हो जाएगा। तो फरवरी 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दे दी थी और इस बंदरगाह का निर्माण लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, डायमर भाषा बांध किस नदी पर बनाई जा रही है। डायमर भाषा बांध, ठीक है, तो ये जो बनाई जा रही है ये बनाई जा रही है सिंधु नदी पर। डी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, कौन से देश ने इस्तांबुल समझौता से अलग होने का निर्णय लिया है। तो वो जो देश जो इस्तांबुल समझौता से अलग होने का निर्णय लिया है वो है पोलैंड। ठीक है, सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गांधी किंग एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट का निर्माण हाल ही में कौन से देश में किया गया है। तो वो जो देश है जहां पे किया गया है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 रेल लोकोमोटिव डीजल इंजन सौंपा है। तो ये जो देश है जो नेबरहुड पॉलिसी के तहत जिसको ये 10 लोकोमोटिव इंजन सौंपे गए हैं वो है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के आधार पर 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर क्या रहा था। तो 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर रहा था वो था 20। ठीक है, यानी कि 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर 20 था जबकि 1971 में ये 36.9 थी। भारत के महापंजीयन द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली जो है ये बुलेटिन ये जो है जारी करा जाता है, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, चलिए 12 देखते हैं, 12 में क्या बोला जा रहा है, जनरल लैसेंट की रिपोर्ट के आधार पर कब भारत की जनसंख्या में कमी आने लगेगी। तो जनरल लैसेंट की जो ये रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से देखिए 2047 तक यानी 2047 में 2047 के बाद से जो है ना भारत की जनसंख्या में कमी आने लगेगी। 13 नंबर देखते हैं, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ बन रहा है। देखिए इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात करें तो बन रहा है केरल में। ए करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, वैश्विक व्यापार 2019 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया। तो भारत ने सर्वाधिक निर्यात करा था अमेरिका को। सी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 15 देखते हैं, फुटबॉल का गोल्डन शू पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है। तो ये फुटबॉल और गोल्डन शू पुरस्कार जो प्राप्त किया है वो है सिरो इमोबल ने। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पुरस्कार है ये 2019-20 के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं, दुबई टेनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2020 का पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा। तो 2020 का पुरुष वर्ग का जो विजेता था वो था नोवाक जोकोविच। ठीक है, सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 17 देख लेते हैं, स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है। तो ये
ये जो प्राइज प्राप्त हुआ है वो है डॉक्टर जॉन चेरी, ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, दी डेथ ऑफ जीसस पुस्तक का लेखक कौन है, किसने ये पुस्तक की राइटिंग करी है, तो ये है J.M. कोएटुजी, ठीक है, यहाँ बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, अक्टूबर में राम बालक महतो की मृत्यु हुई, वे किस क्षेत्र से रिलेटेड थे, संबंधित थे, तो वो जो है रिलेटेड थे विधिवेता से, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। राम बालक महतो एक प्रसिद्ध विधिवेता थे। राम बालक महतो जो है प्रसिद्ध कानून विधि और बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी व्यक्ति थे, ठीक है, और राम बालक महतो ने बिहार के जो है 6 मुख्यमंत्री कार्यालय में महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य कर रखा है। 20 नंबर देखते हैं, हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये जो मनाया जाता है ये हर साल मनाया जाता है 3 अगस्त को, डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा पदार्थ के संबंध में सही नहीं है, यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन सब में जो ऑप्शंस में से पदार्थ से रिलेटेड कौन सी बातें यहाँ पे सही नहीं है, तो देखिए पदार्थ से रिलेटेड जो बातें यहाँ पे सही नहीं है वो है कोलाइड पदार्थ अपेक्षाकृत बड़े कणों से बने होते हैं, ये यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे डी हमारा यहाँ पे इस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलाइड पदार्थ अपेक्षाकृत बड़े कणों से बने कणों के बने होते हैं, ये गलत है। कोलाइड कणों में जो है परिक्षेपण कणों का आकार जो है 10⁵ से 10⁷ सेंटीमीटर तक होता है, ये ध्यान रखें। 22 देखते हैं, घटना जो ध्वनि तरंग में नहीं होती है कौन सी होगी, ध्वनि तरंग में जो घटना नहीं होती है वो होती है ध्रुवन, ठीक है, डी यहाँ हमारा है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 23 देखते हैं, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है, क्या काम है, ठीक है, तो भारी जल का जो इनमें कार्य है काम है वो है न्यूटन की गति को कम करना, ठीक है, एक नाभिकीय रिएक्टर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है, तो सीमेंट का जो मुख्य संघटक है वो है चूना पत्थर, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग निष्कलंकित इस्पात बनाने में नहीं होता है, तो वो जो है वो है मेलिब्डिनम, ठीक है, डी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है, इसमें जो सुमेलित नहीं है देखिए वो है पायस, ठोस द्रव और गैस तीनों में परिक्षिप्त, ठीक है, तो यहाँ पे डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, देखिए प्लाज्मा में जल का जो परसेंट होता है लगभग 90% इसमें प्लाज्मा में वाटर ही होता है, ठीक है। 28 देखते हैं, कठोर जल उपयुक्त नहीं है, किस चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं है, देखिए कठोर जल की अगर हम बात करें तो ये उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त जो है यहाँ उपयुक्त में से किसी के लिए भी ये उपयुक्त नहीं है, पीने के लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं होता है, सिंचाई के लिए भी नहीं हो सकता है और साबुन से कपड़े धोने के लिए भी इसका नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है कठोर जल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, काष्ठ, अस्थि आदि के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इनका जो काल निर्धारण के लिए जो इस्तेमाल होता है वो कार्बन 14 का इस्तेमाल करा जाता है, सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 देखते हैं, निम्न में कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित है वो ओजोन रिक्तता से स्किन कैंसर होता है, यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड दांत से ये रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। फ्लोराइड प्रदूषण से भोपाल गैस त्रासदी बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड था और मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है अम्ल वर्षा, ये इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तीनों यहाँ गड़बड़ है सिवाय एक को छोड़ के। अगर ओजोन लेयर, जैसे कि अभी आपने सुना ही होगा कि ओजोन लेयर जो हमारा डैमेज हो रहा है, अभी कोरोना टाइम में लॉकडाउन में ये काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ, तो हमारा जो है अभी देखो आप जो हमारा इन्वायरमेंट अभी कितना कूल है पहले के मुकाबले, इस साल तो थोड़ी कम गर्मी है, वो इसी वजह से क्योंकि ओजोन लेयर हमारा वापस से पहले वाले जो है अपने मोटाई में पहुंच गया है। तो ओजोन लेयर जब क्षय होगा, ओजोन लेयर का जब क्षय होगा यानी वो डैमेज होगा, तो जो सन से रेडिएशन आता है उसको जो रोकता है, अगर जब वो रोकना बंद कर देगा तो जो हमारे शरीर पे जो सन रेडिएशन पड़ेगा तो उससे स्किन कैंसर ही हमें होगा, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, कूट के आधार पर सुमेलित करना है, तो यहाँ जो कूट के आधार पर अगर हम सुमेलित करेंगे देखिए यहाँ प्रोजेस्टेरॉन जो है ये गर्भाशय से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो ये जो है अंडाशय से यानी टेस्टीज जो मेल में पाए जाते हैं उससे रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थायरॉक्सिन की, तो थायरॉक्सिन जो है ये रिलेटेड हो जाएगा थायराइड से और इंसुलिन ये रिलेटेड हो जाएगा अग्नाशय से, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला जा रहा है, देखिए दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम जो है वो क्या है, तो इसमें निहित प्रक्रम की बात करें तो वो है परासरण, बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
34 देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता है। देखिए पानी के प्रदूषण के कारण जो नहीं होता है उसकी हम अगर बात करें तो वह हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो ध्यान रखें। चलिए 35 देखते हैं, किसी पादप की पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन का अनुप्रयोग किया गया तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी। इनमें से जो प्रक्रिया जो प्रभावित होगी उसकी अगर हम बात करें तो वो है प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगी, श्वसन प्रभावित होगी, वाष्पोत्सर्जन प्रभावित होगी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी इस रिलेटेड जो है इफेक्टिव होंगे। 36, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है। तो जलयान निर्माण केंद्र इंडिया को जो बात करें तो वो है कोचीन। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोचीन शिपिंग यार्ड जो है इनमें से सब में प्रमुख है। ठीक है, 37 देखते हैं, कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है। तो इसमें देखिए जो सुमेलित यहाँ नहीं है वो है त्रिशूल, लघु दूरी का सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र यानी मार करने वाला मिसाइल, ये गड़बड़ है। त्रिशूल सतह से हवाएं मार करने वाला कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है, ना कि सतह से सतह। ठीक, 38 देखते हैं, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था। देखिए इसका जो आधिकारिक कोड की बात करें तो वो था स्माइलिंग बुद्धा, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 39, कौन सा शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी के लिए जो प्रसिद्ध है जो शहर है वो है लखनऊ। सी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, म्यूरल पेंटिंग का भारत में विकास कब हुआ। देखिए म्यूरल पेंटिंग की बात करें, इसका जो विकास इंडिया में हुआ था वो हुआ था दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के बीच में। ये यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 देख लेते हैं, इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक की बात करें तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 42, मनोहर मुनीर नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया। तो मनोहर मुनीर जो नाटक लिखा गया वो था सरोजिनी नायडू के द्वारा, ये करेक्ट हो जाएगा। 43, सामाजिक त्योहार नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो है जो मनाया जाता है वो है उड़ीसा में। नुआखाई जो ये सामाजिक त्यौहार है ये उड़ीसा का है। ठीक, 44 देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है। इनमें जो सुमेलित नहीं है देखिए वो है सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। यहाँ पे गड़बड़ है, सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश नहीं उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 45, देखिए क्या बोला जा रहा है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो ये जो सर्जन इसका जो है वो है द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। ये बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46 देखते हैं, अत्यधिक निम्न घनत्व सामान्य हवा के घनत्व के लगभग 1,00,000वें भाग के बराबर वाली किसी गैस के शीतलन से जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट अधिक जो है यानी बीसी बनता है, इसे क्या माना जाता है। देखिए इसे जो है ना माना जाता है वो है द्रव की 5वीं अवस्था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, देखिए निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। तो इन सब में इन ऑप्शंस में जो देश है वो है अरुणाचल प्रदेश। इसकी सीमा जो है चाइना से, म्यांमार से और भूटान से लगती है। 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें सबसे छोटी संख्या है वो है 3/5। ठीक, 49, राइट्स कहाँ की समाचार एजेंसी है। तो राइट्स जो है वो यूके की समाचार एजेंसी है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। चलिए 50 है, निम्न में से कौन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो शामिल नहीं है वो है राष्ट्रपति भवन। डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो है मानव वन्य जीव ये भी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये भी है और महाबलीपुरम का रथ मंदिर ये भी है सिवाय राष्ट्रपति भवन के। 51 देखते हैं, वह भारतीय महिला जो एवरेस्ट की चोटी पर 4 बार चढ़ने में सफल रही, कौन है वो महिला। तो वो जो महिला है वो है अंशु जमसेपा। ठीक है, बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व में कमरे के तापमान का अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो कमरे के तापमान का अद्वितीय चुंबकीय गुण जो पाया जाता है वो है रुथेनियम में। एक करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 53, पोताला महल कहाँ है। देखिए पोताला महल जो है ये है लहासा में। बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 54, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है। देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ जो सन्निहित हैं वो है संसद में। सी यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 55 देखते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना ये कब करी गई थी। तो प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना जो करी गई थी वो 1977 में करा गया था। ठीक है, सी यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 56,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के क्रमशः न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है? तो ये जो है करा गया है, ये है ए 3521, यानी कि न्याय 3 तरीके का, स्वतंत्रता 5 तरीके की, समानता 2 तरीके का और भ्रातृत्व जो है वो 1 तरीके का, यानी कि ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय के बारे में उल्लेख करा गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का जो है ये भ्रातृत्व। ठीक, चलिए 57 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो जो राज्य है वो है हरियाणा, डी करेक्ट हो जाएगा। 58 विदेश में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा की गई? तो इसका जो गठन करा गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया, डी करेक्ट हो जाएगा। 59 देखते हैं। 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि उनमें से पहले 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 का 52 हो तो छठा परिणाम कितना होगा? तो इसका जो छठा परिणाम की बात करें तो वो 62 हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 60 देखते हैं। निम्न में कौन राष्ट्रपति को चुनने के लिए तो उत्तरदायी नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में वह शामिल होता है? तो ये जो करेक्ट हो जाएगा हमारा, देखिए मनोनीत सदस्य, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। मनोनीत सदस्य यानी जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में तो उत्तरदायी नहीं होते, उनकी कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलेगा तो ये भी जो है उस महाभियोग में भाग ले सकते हैं और उस पर वोटिंग कर सकते हैं। 61 निम्न में किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें जो भंग नहीं किया जा सकता, देखिए विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन ये समाप्त करा जा सकता है। आर्टिकल 169 के आधार पर राज्य विधान परिषद के गठन एवं समापन का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखें इस बात का। 62 देखते हैं। ए और बी के आय में 5:4 का अनुपात है और उनके खर्च में 3:2 का अनुपात है। यदि बी अपनी आय का 1/3 बचत करता है तो उसके बचत में क्या अनुपात होगा? देखिए उसके बचत के अनुपात की बात करें तो वो हो जाएगा 3:4, राइट। 63 देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन जो है कर सकती है। कब कर सकती है संसद संशोधन? तो वो साधारण बहुमत से संसद जो है संशोधन कर सकती है। 64 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन है? देखिए भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ध्यान रखें। तो भारत जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है? देखिए निम्न में कौन संवैधानिक संस्था है? इसमें जो संवैधानिक संस्था की बात करें तो वो है क्षेत्रीय परिषद, डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद इन सब में जो है संवैधानिक संस्था है। चलिए 66 देखते हैं। तदार्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? देखिए तदार्थ न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो उनको जो नियुक्त करते हैं वो है राष्ट्रपति, बी करेक्ट हो जाएगा। 67 राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो जो है ये शक्ति, वीटो की शक्ति जो है प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को कुल 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है, ध्यान रखें इस बात को। 68 प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है कौन? देखिए प्रोटेम स्पीकर की अगर हम बात करें तो इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के गठन के बाद जब नया नया लोकसभा का इलेक्शन हुआ हो और बिल्कुल ही अभी उसका गठन हो रहा हो तो लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। परंपरा के हिसाब से लोकसभा के जो सबसे वरीयतम, जो सबसे एक्सपीरियंस और एज वाइज जो सबसे वरीयतम सदस्य होंगे उनको राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है और प्रोटेम स्पीकर को भी स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये आर्टिकल 99 के आधार पर प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाता है। यह आर्टिकल 99 के तहत यहाँ पे लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और लोकसभा का अध्यक्ष के चुनाव होने तक वो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता रहेगा। प्रोटेम स्पीकर को शपथ जो है राष्ट्रपति स्वयं दिलवाते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। 69 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A किस द्वीप पे है? तो NH47A अगर हम बात करें तो ये है, देखिए वेलिंगटन द्वीप पर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप जो है वेम्बनाड झील केरल के पास में, ठीक है। 70 नंबर देखते हैं, किस अनुच्छेद के आधार पर संसद सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है ये आर्टिकल 105 के आधार पर होता है, ठीक। 71 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है उसकी अगर बात करें तो ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण 91वां संशोधन ये गड़बड़ है। ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण ये आर्टिकल जो 93वां संशोधन हुआ था संविधान का उसी के तहत ये मिल गया था, ठीक है।
जो 2006 में हुआ था। 72 देखते हैं, चुनाव के दौरान आधार संहिता को लागू करने के लिए उत्तरदायी कौन है? देखिए चुनाव के दौरान आधार संहिता को लागू जो है वो चुनाव आयोग करता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 73 हाइड्रोपोनिक्स का अभिप्राय क्या है? देखिए हाइड्रोपोनिक्स का जो अभिप्राय है वो मतलब है कि जल में पौधों के उगने से रिलेटेड स्टडीज है, ठीक है। 74 देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें जो शामिल नहीं करा जाता है वो देखिए घरेलू कार्य को शामिल नहीं किया जाता है। 75 ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा सेवा जो है नहीं प्रदान होती है? तो इस योजना के अंतर्गत जो सेवा नहीं प्रदान होती है वो है निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय का पोशाक, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 76 वकाटक देश का संस्थापक कौन था? देखिए वकाटक देश की जो संस्थापक की बात करें तो वो था विंध्य शक्ति, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 77 श्रीनगर की स्थापक कौन था? श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी? तो वो करा था मौर्य शासक अशोक ने, ठीक है, बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 78 पंच सिद्धांतिक और सांध्य सिद्धांतक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक की बात करें तो वो है वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 79 निम्न में कौन आयुर्वेदाचार्य का वैश्विक पुत्र है? ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीवक, ठीक है। तो बुद्धकालीन आयुर्वेदिक चिकित्सक जीवक की मां वैश्या थी और जिनका पुत्र जो है ये जीवक थे, ठीक। चलिए 80 नंबर में क्या बोला जा रहा है? देखिए अंग्रेज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हो गई थी, ठीक। तो ये किस डेट को शहीद हो गई थी यहाँ पे ये बताना है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 जून को इनकी मृत्यु हुई थी 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के निकट कोटा के सराय में लड़ते हुए ये शहीद हो गई थी। 81 पहला हिंदी अखबार कौन सा था? देखिए पहला हिंदी अखबार की अगर हम बात करें तो वो था उदंत मार्कंड, बी करेक्ट हो जाएगा। 30 मई 1826 को प्रथम हिंदी अखबार उदंत मार्कंड के नाम से निकाला गया था। उदंत मार्कंड के जो संपादक थे वो जुगल किशोर शुक्ला थे, ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ला। 82 सती प्रथा निषेध अधिनियम का जो है किसने विरोध किया था? तो इसका जो विरोध किया था वो था राधाकांत देव ने, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा 1829 का में जो आया था इसका विरोध राधाकांत देव ने द्वारा किया गया था। राधाकांत देव अनेक भाषाओं के विद्वान और हिंदू संस्कृत के संरक्षण के पक्षधर एवं विचारक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? देखिए एनी बेसेंट द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना करा गया था वो उसके सचिव थे अरुणडेल। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, ठीक है, और अप्रैल 1916 में तिलक द्वारा पूना के बेलगांव में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट जो है एवं सचिव एनी वेलकर थे, ये ध्यान रखें। 84 देखते हैं, तमिलनाडु में नागापट्टनम से वेदारण मार्च का जो नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व जो करा था वो करा था सी राजगोपालाचारी ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 85 निम्न में कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो हैं जेल के दीवारों पर काव्य जो है कमला लिखा था? तो ये स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जेल की दीवारों पर ये काव्य लिखा था वो थे BD सावरकर, ए करेक्ट हो जाएगा। 86 जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध की बात करें तो वो है महाविस्फोट के सिद्धांत से, यानी कि बिग बैंग थ्योरी से जॉर्ज लेमेंत्रे का रिलेशन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 ब्लू मून क्या है? देखिए ब्लू मून की अगर हम बात करें तो ब्लू मून है क्या? तो महीने का दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण जो होता है इसी को ब्लू मून कहा जाता है। 88 देखते हैं, पृथ्वी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन, ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का क्रस्ट जो होता है, जो भूप्रवृत्ति जो प्रस्तर में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व ही पाया जाता है। ध्यान रखें भूप्रवृत्ति पे जो ऑक्सीजन की मात्रा जो है 46.6% होता है, उसके बाद सिलिकॉन से 27.7% पाया जाता है। 89 देखते हैं, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? देखिए इसमें जो पिघले हुए पदार्थ हैं इनको मैग्मा कहा जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर मिलता है? तो ये जो है ये केप हॉर्न है, सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए 91 देखते हैं, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ है? देखिए रेगिस्तान मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये जो है देखिए ये है अफगानिस्तान में, डी यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
92 देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है वेल्गा, सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 93 देखते हैं, सिंधु नदी किस देश से प्रभावित नहीं होती है? देखिए सिंधु नदी जो है ना अफगानिस्तान से होकर बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होती है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना से होकर प्रभावित होती है। 94, डाटम पुष्ट से ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इस रेखा को जो है ना देखिए समोच्च रेखा कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखते हैं 95, टैगोर पहाड़ी कहाँ है? देखिए टैगोर पहाड़ी की बात करें तो ये है झारखंड में, सी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड के रांची के निकट में ही है टैगोर पहाड़ी। 96, ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? देखिए दोनों मिलकर करेंगे तो 3:6 के रेशियो में, यानी कि 3 दिन में ए और 6 दिन में बी ये काम कर लेंगे। 97, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा? तो ये जो वार्षिक दर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो ये हमारा ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा, धनराशि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 रुपये। ठीक। 98, निम्नलिखित में कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष में कभी भी विजेता नहीं बन पाया अब तक? तो वो जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बाकी पाकिस्तान, इंग्लैंड और इंडिया जो है ये तो बन ही चुके हैं। 99 देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर किस पे करता है? तो ये जो है डिस्क स्पेस पर इसका आकार निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा आखिरी 100 नंबर देखते हैं, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? देखिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर की अगर हम बात करें तो वो है झरिया, सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन पीस इंडेक्स जो इसका रिपोर्ट है इसके हिसाब से भारत का सबसे प्रदूषित शहर झारखंड में कोयला के मुख्य स्रोत जहां पे पाया जाता है झरिया में, इसी को सबसे प्रदूषित शहर का टैग दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है धनबाद भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। इस रिपोर्ट में दिल्ली को भारत का 10वां सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 24। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको काफी पसंद आया है। प्रैक्टिस सेट पसंद आया, इसमें कट ऑफ जो हमने 72 मार्क्स का रखा है वो आपने टच किया नहीं किया कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक करें, अपने अटेंडेंस को दर्ज करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।